ये तुम्हारे विचार हैं? विचार तो हर पल बदल रहे हैं। क्या ये तुम्हारी यादें हैं? यादें भी टूटती बिखरती रहती हैं। फिर ये स्थिर मैं कहाँ है? तुमने बस एक कहानी गढ़ ली है, बचपन से अब तक की घटनाओं को जोड़कर एक चरित्र बना लिया है और अब उस चरित्र को निभाने में लगे हो, जैसे किसी फिल्म का रोल मिल गया हो और अब डर है कि कहीं रोल छिन न जाए। चिंता उसी रोल को बचाने की कोशिश है। तुम्हें लगता है अगर ये पहचान टूट गई तो तुम खत्म हो जाओगे, लेकिन सच ये है पहचान टूटेगी तो पहली बार तुम जीवित होगे, क्योंकि अभी तुम जीवित नहीं हो, तुम अभिनय कर रहे हो। तुम्हारी मुस्कान भी कभी कभी भूमिका का हिस्सा होती है, तुम्हारा गुस्सा भी भूमिका का हिस्सा होता है, तुम्हारी गंभीरता भी। तुम लगातार एक किरदार निभा रहे हो, जिम्मेदार आदमी, समझदार महिला, त्यागी व्यक्ति, संघर्षशील इंसान। और इस किरदार से बाहर आना तुम्हें खतरनाक लगता है, लेकिन मस्ती तभी संभव है जब किरदार ढीला पड़े। क्या तुमने कभी बिना किसी कारण हौसला महसूस किया है? बिना वजह गुनगुनाना, बिना सोचे चलना। वह क्षण आते हैं और उसी क्षण तुम्हारी पहचान पीछे हट जाती है, तभी तुम हल्के हो जाते हो। लेकिन फिर तुरंत मन कहता है ऐसा मत करो, लोग क्या सोचेंगे, और तुम फिर से अपने खोल में लौट आते हो। ये लोग क्या सोचेंगे पहचान का प्रहरी है। जब तक तुम दूसरों की नजर से खुद को देखोगे, चिंता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हर नजर अलग है। तुम सबको खुश नहीं कर सकते, और जो सबको खुश करना चाहता है वह खुद को खो देता है। पहचान का एक और खेल है तुलना। तुम हर समय खुद को किसी से तुलना करते रहते हो। कोई तुमसे ज्यादा सफल है, कोई ज्यादा सुंदर है, कोई ज्यादा अमीर है, कोई ज्यादा शांत दिखता है, और तुम भीतर ही भीतर अपने मैं की तुलना करते रहते हो। यह तुलना आग है, और इस आग में तुम खुद को जलाते हो। फिर कहते हो जीवन कठिन है। जीवन कठिन नहीं है, तुम्हारा तुलना करने वाला मन कठिन है। अगर तुम अपनी पहचान को थोड़ा ढीला कर दो तो तुलना अपने आप गिरने लगेगी, क्योंकि तुलना तभी होती है जब दो ठोस मैं खड़े हों। अगर मैं ही हल्का हो जाए तो तुलना किससे करोगे? तुम्हें यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन तुम्हारी चिंता का असली कारण तुम्हारी महत्वाकांक्षा भी नहीं है। असली कारण है कि तुम अपने मैं को बड़ा बनाना चाहते हो। नाम, प्रतिष्ठा, पहचान, यह सब मैं की भूख है, और भूख जितनी बड़ी होगी चिंता उतनी गहरी होगी। मस्ती का अर्थ है मैं को छोटा करना नहीं, बल्कि उसे पार देखना, समझना कि यह एक उपयोगी साधन है, अंतिम सत्य नहीं। जैसे कपड़े पहनते हो, जरूरत के अनुसार बदल लेते हो, वैसे ही पहचान को भी बदल सको, लेकिन तुमने उसे त्वचा बना लिया है, इसलिए हर खरोंच पर दर्द होता है। अगर कोई तुम्हें गलत समझ ले, क्या सच में कुछ टूट जाता है, या सिर्फ तुम्हारी छवि हिलती है? अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, क्या सच में तुम बड़े हो जाते हो, या सिर्फ छवि फूलती है? तुम्हारा असली अस्तित्व इन दोनों से परे है, लेकिन तुमने कभी उसे जाना ही नहीं, क्योंकि तुम हमेशा छवि में उलझे रहे। जब छवि ढीली पड़ती है तो एक खालीपन आता है, और तुम उस खालीपन से डरते हो, इसलिए तुरंत नई पहचान पकड़ लेते हो। नया लक्ष्य, नया लेबल, नया परिचय। लेकिन अगर एक बार तुम उस खालीपन में ठहर जाओ तो वहां एक अद्भुत शांति है। वहां कोई तुलना नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई साबित करने की आवश्यकता नहीं। वहीं से मस्ती फूटती है। मस्ती कोई प्रयास नहीं है, वह पहचान के बोझ के गिरने के बाद की स्वाभाविक स्थिति है। जैसे सिर से भारी मुकुट हट जाए और अचानक गर्दन हल्की लगे। तुम्हारी चिंता तुम्हारे मुकुट की कीमत है, और तुम उस मुकुट को बहुत कीमती समझते हो। मैं तुम्हें मुकुट फेंकने को नहीं कह रहा, बस उसे थोड़ी देर के लिए उतार कर देखो। देखो बिना पहचान के तुम कौन हो, बिना नाम के, बिना उपलब्धियों के, बिना इतिहास के। शायद पहली बार तुम्हें लगेगा मैं तो बहुत सरल हूं, और यही सरलता आनंद है। तुम जटिल बनकर थक गए हो। हर संबंध में रणनीति, हर बातचीत में सावधानी, हर कदम पर हिसाब। यह जीवन नहीं, यह राजनीति है, और जहां राजनीति है
वहां चिंता होगी ही। मस्ती राजनीति से बाहर की चीज है। वहां कोई जीत हार नहीं, वहां सिर्फ अनुभव है। लेकिन अभी तुम्हारे भीतर एक और परत बची है जो पहचान से भी गहरी है। वह है तुम्हारा नियंत्रण करने का आग्रह, तुम्हारी चाह कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार घटे। नियंत्रण, यही वह अदृश्य रस्सी है जिससे तुम जीवन को बांधने की कोशिश करते हो, और जितना कसकर पकड़ते हो उतना ही जीवन हाथ से फिसलता जाता है। फिर तुम कहते हो सब कुछ मेरे बस में क्यों नहीं है, और यही प्रश्न चिंता का दरवाजा खोल देता है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया नियंत्रण में रहो, अपने आप पर नियंत्रण, भावनाओं पर नियंत्रण, परिस्थितियों पर नियंत्रण, भविष्य पर नियंत्रण। धीरे धीरे यह सीख तुम्हारे भीतर इतनी गहरी उतर गई कि तुमने मान लिया अगर मैं नियंत्रित नहीं कर रहा तो मैं असुरक्षित हूं। लेकिन जरा ईमानदारी से देखो, क्या तुम सच में कुछ नियंत्रित कर पाते हो? तुम सांस लेते हो पर सांस अपने आप चल रही है। तुम सोना चाहते हो पर नींद अपने समय पर आती है। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें समझे पर सामने वाला अपने ढंग से समझता है। तुम मौसम नहीं बदल सकते, समय नहीं रोक सकते, उम्र नहीं टाल सकते। फिर यह भ्रम कहां से आ गया कि जीवन तुम्हारे इशारे पर नाचेगा? यह भ्रम ही चिंता की जड़ है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम पर्याप्त सोचोगे, पर्याप्त योजना बनाओगे, पर्याप्त तैयारी करोगे तो सब सुरक्षित हो जाएगा। और योजना बनाना बुरा नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब योजना तुम्हारा सहारा बन जाती है, जब तुम वर्तमान को जीने के बजाय भविष्य की तैयारी में ही खो जाते हो। तुम भविष्य के लिए जीते जीते वर्तमान खो देते हो, और जब वर्तमान खो जाता है तो जीवन भी छूट जाता है। नियंत्रण की इच्छा बहुत सूक्ष्म होती है। कभी वह जिम्मेदारी के रूप में आती है, कभी प्रेम के रूप में, कभी सुरक्षा के रूप में। तुम कहते हो मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, लेकिन भीतर कहीं यह चाह होती है कि चीजें तुम्हारे अनुसार चले, और जब वे नहीं चलती तो बेचैनी उठती है। देखो, जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो क्या तुम उसे नियंत्रित कर सकते हो? अगर कर लिया तो वह प्रेम नहीं रहेगा, वह बंधन बन जाएगा। प्रेम खुला होता है, नियंत्रण बंद होता है। जीवन भी प्रेम जैसा है, जितना खुलोगे उतना सहज बहेगा, जितना बांधोगे उतना टूटेगा। तुम्हारी चिंता का एक बड़ा कारण यह है कि तुम परिणामों से चिपके हो। तुम काम करते हो और तुरंत परिणाम चाहते हो। तुम बीज बोते हो और उसी दिन फल की उम्मीद करते हो, और जब फल देर से आता है या वैसा नहीं आता जैसा सोचा था तो भीतर घबराहट शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। तुम परिणाम के मालिक बनना चाहते हो, लेकिन परिणाम कभी भी पूरी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, प्रतिक्रिया नहीं। तुम्हारे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। जब तुम ये समझ लेते हो तो भीतर एक अजीब सी शांति आती है, जैसे किसी ने भारी बोझ उतार दिया हो। नियंत्रण की इच्छा तुम्हें लगातार सतर्क रखती है। तुम ढीले नहीं पड़ते, तुम हर समय चौकन्ने रहते हो, जैसे कोई पहरेदार हो, लेकिन यह पहरेदारी थका देती है। कभी कभी बस बैठो और देखो, जीवन अपने आप चल रहा है। तुम्हारे बिना भी बहुत कुछ घट रहा है। सूरज तुम्हारी अनुमति से नहीं उगता, धरती तुम्हारी अनुमति से नहीं घूमती, लोग तुम्हारी अनुमति से नहीं सोचते। फिर यह आग्रह कि सब मेरे हिसाब से हो कितना हास्यास्पद है। और जब तुम इस हास्यास्पदता को देख लेते हो तो तुम्हारे भीतर हल्की सी हंसी उठती है। यही हंसी मस्ती की शुरुआत है। मस्ती का अर्थ है जीवन को खेल की तरह स्वीकार करना। खेल में तुम पूरा प्रयास करते हो, लेकिन हर चाल पर रोते नहीं। हार भी खेल का हिस्सा है, जीत भी, लेकिन तुमने जीवन को युद्ध बना दिया है, और युद्ध में हमेशा तनाव होता है। वहां हार असहनीय लगती है, वहां गलती अपराध बन जाती है। तुम खुद के साथ भी बहुत कठोर हो। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो तुम खुद को माफ नहीं करते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें पूर्ण होना चाहिए।
यह पूर्णता की चाह भी नियंत्रण का ही रूप है। लेकिन जो जीवन अपूर्णता से भरा है उसमें पूर्णता का आग्रह तुम्हें ही जलाता है। जरा ध्यान दो, जब कोई चीज तुम्हारे नियंत्रण से बाहर चली जाती है तो तुम्हारे भीतर क्या होता है? शरीर सख्त हो जाता है, सांस भारी हो जाती है, विचार तेज हो जाते हैं। यही चिंता का शारीरिक रूप है। अगर उसी क्षण तुम रुक जाओ और बस ये स्वीकार कर लो, ये मेरे बस में नहीं है, तो शरीर ढीला पड़ने लगता है, सांस गहरी हो जाती है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना बुद्धिमानी है। नियंत्रण का आग्रह तुम्हें भविष्य में खींचता है, स्वीकार तुम्हें वर्तमान में लाता है, और जहां वर्तमान है वहां मस्ती संभव है, क्योंकि वर्तमान में कोई समस्या नहीं होती। समस्या या तो अतीत की स्मृति है या भविष्य की कल्पना। अभी इस क्षण क्या कोई वास्तविक संकट है? अधिकतर समय नहीं, लेकिन तुम अभी में नहीं रहते। तुम या तो पछता रहे होते हो या डर रहे होते हो। नियंत्रण छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, इसका अर्थ है तुम पूरी सजगता से काम करो, लेकिन परिणाम को जीवन पर छोड़ दो। जैसे तैराक पानी के साथ चलता है, पानी के खिलाफ नहीं, और जब यह अंतर स्थिर हो जाता है तब जीवन बदल जाता है। तुम्हारी बाहरी परिस्थितियां शायद वैसी ही रहे, लेकिन तुम्हारा संबंध उनसे बदल जाएगा, और संबंध बदलते ही अनुभव बदल जाता है। अब तुम जीवन से लड़ नहीं रहे हो, तुम उसके साथ बह रहे हो। और जब बहाव में भरोसा आ जाता है तब चिंता की जमीन सूखने लगती है, क्योंकि चिंता को भविष्य चाहिए, पकड़ चाहिए, कहानी चाहिए, और तुम कहानी से बाहर आ चुके हो। तुमने देखा पहचान ढीली हुई, नियंत्रण छोड़ा, समय के भ्रम को समझा, और अब साक्षी में ठहर गए। यह क्रम तुम्हें धीरे धीरे हल्का करता है, लेकिन याद रखो, इसे लक्ष्य मत बनाना। मुझे मुक्त होना है, यह भी एक नई चिंता बन सकती है। बस हर क्षण में जागरूक रहो। जब चिंता उठे उसे पकड़ो मत, जब आनंद आए उसे भी पकड़ो मत। दोनों को गुजरने दो। जीवन एक खुला आकाश है, चिंता और मस्ती दोनों बादल हैं। अगर तुम बादल बनोगे तो टकराव होगा, अगर तुम आकाश बन जाओगे तो सब समा जाएगा। मुक्ति आकाश होने में है। अब इस पूरी यात्रा को देखो। शुरुआत में तुम चिंता से भरे हुए थे, धीरे धीरे परतें खुली। अब प्रश्न यह नहीं कि चिंता क्यों होती है, अब प्रश्न है मैं क्यों पकड़ता हूं। और जैसे ही पकड़ ढीली होती है, भीतर एक सहज हंसी उठती है, बिना कारण, बिना उपलब्धि, बिना प्रमाण। वही हंसी तुम्हारी असली मस्ती है। उसे खोजो मत, बस रास्ते से हट जाओ, और तब तुम पाओगे चिंता कभी तुम्हारी थी ही नहीं। वह बस एक गुजरता हुआ विचार था, तुमने उसे घर दे दिया था। अब घर खाली है, खुला है, और उस खुलेपन में जीवन अपनी पूरी धुन के साथ नाच सकता है। यही मुक्ति है, यही मस्ती है, यही जीवन है।